दोस्तों, आज स्पेशल लाल वृक्ष की जड़, ये कौर चित्र है। बहुत समय पहले चंदनपुरी के राजा चंदन देव राजकुमार अभय सिंह के राजा की इकलौती संतान था। किंतु राज बुरी संगत के कारण चापलूसों के बीच रहकर क्रूर घमंडी स्वभाव का बन चुका था। राजा चंद्रदेव इस बात से बिल्कुल अनजान प्रजा की उन्नति एवं भलाई के कामों में लगे रहते थे। और एक एक साल बड़े भयानक अकाल को देखते हुए हमें अपना सारा लगान माफ कर दिया। राजा चंद्रदेव जिंदाबाद। एक दिन, बेटे, मेरे बेटे, अब शायद मेरा अंतिम समय आ गया है। ऐसा न कहिए पिताजी, आप बहुत अच्छे हो जाएंगे। मैं दुनिया के सबसे अच्छे वैद्य से आपका इलाज करवाने का प्रबंध करता हूँ। और राजकुमार, इस काम में जिम्मेवारी मुझे पर छोड़ दे। ठीक है महामंत्री जी। और देखो राजवैद्य, राजा की बीमारी का इलाज तुम्हारी दवा से नहीं, हमारी दवा से होगा। मगर इसके धीमा दर है। नहीं, दवा हम तुम्हें माला माल कर देंगे। यह मेरा हुक्म है कि पिताजी को यह दवा दी जाए। आपका हुक्म मानना ही होगा राजकुमार जी। और शाबाश, यह लो अपने इनाम का हिस्सा। बाकी दवा देने के बाद समझे। यह काम जरा होशियारी से करना, आप फिक्र न करिए। और कुछ दिन बाद, अब आपके पिता चिंता दूर नहीं हुई राजकुमार, जब सिर्फ तुम्हारा राज विदेश विषय होगा। हाँ महामंत्री, अगर तुम्हारे कहने पर हम बूढ़े को जहर धीमा देर न देते रहता तो सर्प की तरह कुंडली मारे न जाने कितने वर्ष राजगद्दी पे बैठा शासन करता रहता। और एक दिन, आह दाई माँ, पिताजी चल बसे। दुखी ना हो मेरे बच्चे। अभय की माँ पैदा होते ही चल बसी थी। दाई माँ ने उसे पाला था। दाई माँ का एक लड़का था, विजय। राजा की मृत्यु की खबर सुनकर पूरे राज्य में सत्ता आ गई। ईश्वर महाराज की आत्मा को शांति प्रदान करे। और इधर महल के कक्ष में, हाँ, आज हमारी योजना सफल हो गई राजकुमार। और हम राजा कब तक बनाए जाएंगे महामंत्री? सिरदी। आह, सर्वप्रथम मेरा सर्वप्रथम मेरा ही राज रहेगा। आह, अब सर्वतः मेरा ही राज होगा। और वह दिन भी आ गया। बधाई हो महाराज। चुप रहो बेवकूफ, किसी ने सुन लिया तो गजब हो जाएगा। और राजा बनते ही राजा पर जुल्म ढाने शुरू कर दिए। इन लोगों ने लगान न देने के कारण महाराज कहते थे कि पिताजी ने सारा लगान माफ कर दिया है। इनकी यह जरूरत? सेनापति, लगान के रूप में इनके घरों से सारा कीमती सामान उठाकर शाही खजाने में जमा कर दो। और अगर बीच में हस्तक्षेप करे तो कोड़ों से इनकी खाल खींच ले लो। दुआई हो महाराज। दया महाराज, दया। जो गया महाराज। हाँ हाँ हाँ, ले जाओ ही नहीं यहाँ से। हाँ हाँ हाँ। और दिनों दिन राजा अबे का जुल्म बढ़ता ही जा रहा था। लूट लो इन्हें, इनके घर को। हाँ हाँ हाँ। और उधर भीतर ही भीतर महामंत्री अपने बेटे शुक्ल को साथ मिलकर अपने एक अलग जाल बुन रहा था। देखो बेटा, अब समय आ गया है जब हमारा बरसों पुराना ख्याल हकीकत में बदल सकता है। कौन सा पिताजी? हमारे कहने पर आकर जो अभय ने किया है, उसकी प्रजा भड़की हुई है। ऐसे में पड़ोसी राजा वीर भानु के साथ मिलकर महल पर दावा बोल दें और प्रजा सहित संग्रह से अपने राजा चुन लेगी। और तुम मेरा यह संदेश लेकर वीर भानु के पास जाओ और जवाब लेकर ही आना। जी पिताजी। मुझे लगता है महल में कुछ गंभीर षड्यंत्र रचा जा रहा है। मुझे माँ को सारी बात बता देनी चाहिए। और हमें सिर्फ ही महाराज की इस षड्यंत्र से अवगत कराना होगा माँ। और ओह, आखिर वह हुआ जिसका मुझे डर था। रात वो दोनों अभय के कक्ष में पहुंचे। दाई माँ, आप इस वक्त? बात ही कुछ ऐसी है बेटा। और महामंत्री
विदुर मिलकर तुम्हें मारकर राजगद्दी छीन लेना चाहता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यह सत्य है राजकुमार, मैंने खुद सुना है। महामंत्री के बेटे संदेश लेकर जा चुका है। ओह, तो अब मैं क्या करूं? फौरन महामंत्री उसके बेटे को गिरफ्तार करवा दो। अगले ही पल सेनापति हमारी उसका पुत्र जहाँ भी कहीं दिखे उसे फौरन हिरासत में ले लो। जो गया और महामंत्री के कक्ष में। अरे सेनापति इधर क्यों आ रहे हैं? क्या बात है सेनापति गंगा सिंह, महाराज ने मुझे आपको गिरफ्तार करवाने का हुक्म दिया है। हो, आप च्यूटी के पर भी निकल आए हैं। लेकिन फिक्र न करो सेनापति, हमारा पुत्र सिद्ध ही आता ही होगा, आने में फैसला कर देंगे। और लो इस तरह आ गया। और क्या समाचार लाए हो वीरवान? इतना पिताजी, आप तुरंत आक्रमण करें और आपकी फौज भेज रहे हैं। सुन लिया सेनापति, जाओ हमसे जाओ, हमले की तैयारी करो और फिर आक्रमण। और फिर सिर दी शोर कैसा, कहीं दुश्मन ने आक्रमण तो नहीं कर दिया? तभी गजब हो गया महाराज, आपकी फौज हम पर टूट पड़ी है। आपकी फौज हम पर टूट पड़ी है और साथ ही पड़ोसी देश की सेना भी दे रही है। क्या अब शायद कुछ ना हो सके बेटा, तुरंत गुप्त द्वार से भाग जाओ, मैं दुश्मनों को रोक ले सकता हूँ। नहीं, मैं गद्दी पाने के लिए मैंने अपने पिताजी को धीमा जहर देकर मार डाला, उसे छोड़कर मैं नहीं जाऊंगा। तो क्या तुम कभी सोचा है जिसने अपनी जान से ज़्यादा बढ़कर चाहा वह अपने पिता का कातिल होगा? मैं पागल हो गया था दाई माँ, मुझे ये महामंत्री ने भड़काया था। किंतु अब पछताने से क्या होगा लाभ? ये लोग तुम्हें देखते ही मार डालेंगे। अगर तुम अपना खोया हुआ राज्य वापस चाहते हो तो भाग जाओ। अबे, तुम्हें मेरी कसम दाई माँ। और दुश्मन इसी तरफ आ रहा है राजकुमार, भागो, मैं उनका रास्ता रोकता हूँ। तुम भी भाग जाओ माँ। हे भगवान, अब मेरे बच्चे, पकड़ लो इस बुढ़िया को। बता बुढ़िया कहाँ है? भाई मुझे नहीं मालूम। यह बुढ़िया ऐसे नहीं मानेगी, महामंत्री के पास ले चलो। और ओ दाई माँ, कभी ने भगवान मुझे कभी माफ नहीं करेगा। और महाराज अब हमारे हाथों बच निकला, वह मुझे लगता है उसका ठिकाना ये बुढ़िया जानती है। क्यों दाई माँ, अबे कहाँ छुपा रखा है? नहीं जानती? अगर जानती होती भी तुझे नीच पापी को कभी न बताती। खामोश बुढ़िया, काल कोठरी में डाल दो। और सेनापति अबे की तलाश करो, आकाश पताल एक कर दो। उसे जिंदा रहना भविष्य हमारे लिए घातक हो सकता है। मैं पूरी कोशिश करता हूँ महाराज। उधर राजकुमार अबे, मुझे जल्दी अपने राज्य की सीमा से बाहर निकल जाना चाहिए। और तभी ओह, भूख और प्यास के कारण मेरा सिर चकरा रहा है। ओह, मुझ पर बेहोशी छा रही है। और अबे बेहोश हो गया और घोड़ा कहीं नहीं रुका। और जब उसे होश आया तो खुद को एक विशाल कमरे में आलीशान पाया। ओ यह मैं कहाँ पहुँच गया? कहीं मैं अपने दुश्मनों की कैद में तो नहीं हूँ? और पता नहीं मेरा घोड़ा क्या हाल होगा। वो बड़ा पापी हूँ, काश दुष्ट महामंत्री की बातों में न आता, किंतु अब उससे बदला अवश्य लूंगा। कोई दरवाज़ा खोल रहा है, कौन हो सकता है? दोस्त या दुश्मन? डरो नहीं युवक, मेरा इरादा तुम्हें नुकसान पहुंचाने का नहीं है। कौन हो तुम? यह बताने का समय नहीं है राजकुमार। अगर मेरे माँ बाप मुझे यहाँ देख लिया तो मुझे जान से मार डालेंगे। वो तुम्हारे घोड़े को भी खा चुके हैं। ओह, मगर यह आवाज़, ओह, वही आवाज़ जिसका मुझे डर था। जल्दी यहाँ से भाग जाओ राजकुमार। ओह, उन्होंने हमें देख लिया है, तेज भागो राजकुमार। वह देखो एक झोपड़ी, तपस्वी तपस्या के लिए ऐसे स्थान चुनते हैं। अगर तुम वहाँ कोई तपस्वी हुआ तो हमें और तुम्हारे माता पिता से छुटकारा दिला सकता है। यह तो सचमुच तपस्वी है। उठो बच्चों, कौन हो तुम? आप अंतर्यामी हैं, हमारी मदद कीजिए बाबा। ओह समझा, चिंता मत करो बच्चों, अभी ठीक हो सब ठीक हो जाता है।
और मुनि ने की दुनिया में चुटकी और की राख उठाई और हवा में उछाल दी। जाओ उन दोस्तों को यहाँ से भगाओ। और उफ, यह कैसी मुसीबत है बाबू, तुम यहाँ सुरक्षित है मेरे बच्चे। तुम कौन हो और कौन हो बेटी, तुम्हें अपने माँ बाप के दुश्मनी क्यों बन गई। हाँ, यह मैं इनसे जानना चाहता हूँ कि इन्हें मेरी जान क्यों बचाई। इसके पीछे एक लंबी कहानी है राजकुमार, हम वह कहानी सुनना चाहते हैं। हाँ बेटी, मैं राक्षस पुत्री नहीं बल्कि राजा वीर भानु की बेटी सुने लाता हूँ। क्या क्या तुम उसी वीर भानु की पुत्री हो जिसने महामंत्री के साथ मिलकर मेरे राज्य पर हमला किया। यह मैं नहीं जानती। खैर आगे बताओ। मैं सुंदर मैं सुंदर और अच्छी निशानेबाज थी, बाज थी। चाहती थी कि मुझे पति दुनिया में सर्वश्रेष्ठ निशानेबाज मिले। पिताजी, जब मैं यह मालूम हुआ तो उसने मेरे लिए एक स्वयंवर का आयोजन किया। और पिताजी ने घोषणा की, जो कोई पेड़ पर लटके चांदी के सिक्के में अंकित व्यक्ति की आंख में निशाना लगा देगा, वही मेरी पुत्री से विवाह होगा। परंतु प्रतियोगिता में केवल एक बदसूरत साधु ही सही निशाना लगा सका। लेकिन मैं यह सोचकर घबरा गई कि मुझे अपना सारा जीवन इस बदसूरत के साथ बिताना पड़ेगा। यह सोचकर मैंने वरमाला उसकी बजाय पास बैठे एक सुंदर राजकुमार के गले में डाल दी। यह देख महर्षि क्रोधित होकर मुझे श्राप दिया, तुझे अपने जिस रूप पर इतना घमंड है वह आज वह बदसूरत हो जाएगा, तू राक्षसनी लगने लगेगी। और नहीं राजकुमार, मुझे क्षमा कर दो। नहीं बेटे, मेरे गिड़गिड़ाने पर उन्होंने अपना श्राप तो वापस नहीं लिया, लेकिन उन्होंने छुटकारा का उपाय बता दिया। क्या उपाय था? उन्होंने मुझे बताया था कि इस पाप के कारण एक राक्षस परिवार में पलूंगी और फिर एक राक्षस आज राजकुमार की कैदी बनाएगा, और अगर मैं उस कैदी को से शादी के लिए तैयार कर लूं तो वह लाल वृक्ष की जल लाकर मुझे खिलाएगा और मैं ठीक हो सकती हूँ। बोलो राजकुमार, क्या तुम मेरे साथ विवाह करने के लिए तैयार हो? मैं सिर्फ ही हूँ, बल्कि मैं तुम्हें इस श्राप से भी छुटकारा दिलाऊंगा। लेकिन लाल वृक्ष मिलेगा कहाँ, यह तो मैं भी नहीं जानती। ओह, मुझे उसका पता बताऊंगा। खतरनाक वनों के देश के ऊपर एक पर्वत पर जिस पर एक ऋषि रहते हैं, वह वृक्ष के बारे में बताएंगे। और यह माला अपने पास रखो, यह तुम्हें उन क्रूर तथा भयानक वनों की निगाहों में अदृश्य रखेगी। अच्छा, धन्यवाद बाबा। और इसके बाद मुनि की आज्ञा लेकर चल पड़ा। जब तक लाल जल न लेकर आऊं लौटूं, तुम यही रहना राजकुमारी। ईश्वर करे सफल करे। और काफी समय चलने के पश्चात शायद बोनों का देश करीब आ पहुंचा हूँ। मुझे अदृश्य वाली माला पहन लेनी चाहिए। और अरे, यही है खतरनाक बोने। इन सब की उदासी का कारण मालूम करना चाहिए। न जाने क्या महाराज की बीमारी ठीक होगी या नहीं। मुझे यह माला क्या मामला है। महाराज हंसते हंसते ही चले जाते हैं और रोते ही रोते, कैसी अजीब बीमारी है। और मैं आज महाराज के दर्शन करने जाऊंगा। हम भी आपके साथ चलेंगे मुखिया जी। और अदृश्य अभय भी महल में जा पहुंचा। इतना सुंदर महल अविश्वसनीय है। और भीतर की बातें सुनने की कोशिश करूं, वह इस खिड़की के भीतर देख सकता हूं। और महाराज, कुछ लोग आपसे मिलना चाहते हैं। तुम बदसूरत हो। मैं बदसूरत, दफा हो जाओ, मैं अकेला छोड़ दो। वाह, तू बेचारा मुखिया तथा अन्य लोग महाराज से मिला मिले ही लौट गई। और कुछ देर बाद, ओ सेनापति, तुम ये सुंदर हो। हाँ, महाराज को महारानी जी याद कर रही हैं। तो यह है इसकी बीमारी।
और तभी राजमहल के प्रधानमंत्री की सवारी वहां से गुजरी। जैसे ही महल के भीतर घुसने लगा, ए रुको, कौन है? मेरा नाम वह है, तुम्हारे महाराज की बीमारी चुटकियों बजाती ही दूर की जा सकती है। अगर ऐसा है तो तुम अपना दोस्त समझो और हमारे सामने आओ। यह लो। क्या सचमुच उसकी बीमारी दूर कर दोगे? अवश्य। राजा के बाहर लाकर देकर आओ। ठीक है। और महाराज को सूचना भिजवाइए। वे सेनापति के महल के बाहर निकली और आईना देखिए महाराज। ओह, हम सुंदर हैं। हाँ हाँ, वास्तव में सुंदर हैं। जाओ सेनापति, आज से पूरे नगर में दिवाली बनाओ। आज दैत्य श्री के युवक का स्वागत करो। ओह महाराज, ठीक हो गई? पर यह कैसे हुआ? तुम्हारे राजा तुम्हारे राज्य में अधिकांश लोग बदसूरत हैं। राजा बदसूरत बोनों को देखकर खुद बदसूरत महसूस कर उदास हो गया जाते थे और सुंदर को देखते हुए खुद को सुंदर समझने का प्रयत्न हो जाते थे। यही इलाज बीमारी और इलाज था आईना। और हम आपके अपनी शक्ल देख सकते हैं। क्या हम भी अपनी शक्ल देख सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। और फिर तो इसे आईना को अपनी शक्ल देखने लगे। वो कितना बदसूरत हूँ, आह कितने कितने सुंदर हूँ। और हाँ हाँ हाँ, सब खूबसूरत हूँ। गुर्र। और बोने में युद्ध छिड़ गया। दम दम धड़म धड़म। बंद करो यह सब। सुनो देते युवक, अगर हमारे राज्य के लोग इसी प्रकार लड़ते रहे तो शीघ्र ही खून की नदियां बह निकलेंगी और तुम्हें इसकी उपाय ही सोचकर ना होगा। ठीक है, जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ ऐसी जड़ी बूटी मिलती है जिसे खाने से खूबसूरती बदसूरती दूर हो जाती है। अगर आपका कोई आदमी मेरे साथ भेज दें। हमारे सेनापति तुम्हारे साथ जाएंगे। मैं तैयार हूँ। और अभय सिंह एक बार फिर अपनी मंजिल की ओर चल दिया। और राह में दैत्य मित्र, इन फलों को देखकर मुझे भूख लग रही है। तुम यहाँ रुको, मैं पेड़ से फल चढ़कर फल नीचे गिराता हूँ। और बस बहुत हो गए, नीचे आ जाओ। और कमाल का फल, मीठा फल है। और नीचे उतरकर जैसे ही राजकुमार ने फल खाना चाहा, बोने ने चीख निकल गई, ठहरो मित्र, यह अचानक तुम्हें क्या हो रहा है? ओह बोना, मछली बन स्वर्ण मछली बन गया। इसका तालाब में डाल दूं, नहीं तो ये ऐसे ही तड़प तड़प कर मर जाएगा। और बोने के राजा को क्या जवाब दूंगा? और तुम कौन हो युवक, और यहाँ किस प्रकार आग फंसे? वो बोलती मछली वो सारी कहानी कह सुनाई। हम भी अलग अलग देशों के राजकुमार हैं, शिकार खेलने निकले थे, दूरत राक्षस के चक्कर में आप फंसे। यहाँ किसी वस्तु को ना खाए बिना जादू के कारण तुम्हारी हालत हमारे मित्र जैसी समान हो जाएगी। मगर उस राक्षस ने ऐसा किया क्यों? पूरे 2 महीने वह यज्ञ कर रहा है और आज से ठीक 2 दिन पश्चात उसका यज्ञ पूरा हो जाएगा। वह सब कोई बलि चढ़ा देगा, उसका देवता को प्रसन्न करना चाहता है, वर पा लेगा। और पर पर बचने का कोई रास्ता तो होगा। एक बार उस राक्षस ने हमें बताया था कि उस रहस्य को तुम जाहिर करते ही मर जाऊंगा। मगर तुम बहादुर हो, मैं तुम्हारे राक्षस को मैं रहस्य अवश्य बताऊंगा, चाहे फिर मेरे प्राण ही क्यों न चले जाएं। सुनो राजा अभय सिंह, अगर मेरे मरने के बाद मेरी लाश को उस दस्त के यह कुंड में डाल दी जाए तो उसके देवता रुष्ट होकर उसे जलाकर भस्म कर डालेंगे और मेरे साथियों पर जादू टूट जाएगा और अब विदा मिल जाए। और
ईश्वर उसकी आत्मा को शांति प्रदान करे। और अब आप क्या सोच रहे हो देव मित्र, मित्र दैत्य, अब आप क्या क्या सोच रहे हैं दैत्य मित्र? वो तुम सोच रहा हूँ कि सिर दी उस दुष्ट का संहार करके तुम्हें इस कष्ट से मुक्ति दिलाऊं। अच्छा मित्र, मुझे इजाजत दो, ईश्वर ने चाहा तो जल्द ही मुलाकात होगी। धुआं। और लुका लुका अलीबिला बुला बू। ओह, मुझे अब मुझे अपनी माला पहनकर मछली यज्ञ में डाल देनी चाहिए। और तभी मनुष्य मनुष्य मानव गंध, हा हा, क्या क्या, ढूंढो उस दुष्ट को, प्रलय आ जाएगी। ओह, यह तो वह आने वाली है। और तबाही, भागो, आ आ। ओह, देवता ने तबाही मचा दी, आ आ। ओ, वो राक्षस उस आग में जलकर खाक हो गया। शांति देव, शांति। हे देवता, वो पापी की सजा मिल चुकी है, अब आप शांत हो जाएं। तुम मान हो मानव, मैं नहीं, मैं नहीं, ये मान है। महान देवता की जय हो। अब चलकर अपने मित्र को खबर लूं। वो तालाब के किनारे, हमें तुम्हारे एहसानमंद रहेंगे मित्र। तो फिर, और मैं भी, और आप लोग अपने अपने देश लौट जाना चाहिए, हम तुम्हें कभी नहीं भूलेंगे। और उस पर्वत पर हमारे देश की सीमा समाप्त हो जाती है। फिर इधर वह पर्वत हमारी मंजिल है। और पर्वत पर वे ऋषि रहते हैं जिसे हमें लाल वृक्ष का पता बताएंगे। और झोपड़ी वही होंगी। प्रणाम महाराज। ओह, आओ, हम जानते हैं तुम यहाँ लाल वृक्ष का पता जानने आए हो। यहाँ से कुछ दूर पीले फूलों की घाटी पार करने तुम्हें एक लाल घाटी पहुँचोगे। वह वृक्ष तुम्हें वहीं मिलेगा। उस वृक्षों की रक्षा एक भयानक राक्षस करता है। उसके बतता वह पीले फूल करामाती हैं और हृदय संध्या रोगों के लिए असंध्या रोगों के लिए पल भर में दूर कर देते हैं। और तुम चाहे तो उसे तोड़ सकते हो, किंतु किसी और रंग के फूल पर हाथ न लगाना, मतलब एक भयानक मुसीबत है। और अब तुम जाओ, मेरा आशीर्वाद उन तुम दोनों के साथ है। और घाटी में के बाद फूलों की घाटी में पहुंच गए। पीले फूल, नीले फूल, पीले फूल, नीले फूल। हाँ, लेकिन हमें केवल पीले फूल तोड़ना है। ओह, ओह, मेरा हाथ बचाओ मुझे। नीला द्रव निकल कर बोने की चिपकता जा रहा था, क्या करूं? नीला बूथ, भगवान, अब क्या होगा? तभी, सुनो, अबे, तुम्हारे पीछे कुछ दूर एक सरोवर है। एक फूल अभी ले जाकर अभी खिला करना, उसे पानी लाकर उस पर छिड़को। जो, धन्यवाद बाबा। और बाबा ने सही समय पर मदद की है। राजा ब्याह ने फूल पर जमा पानी बोने पर छिड़क दिया। और फिर के बाद तुम्हें मेरी जान बचाकर मुझे दोबारा एहसान किया है देते मित्र। नहीं नहीं, यह बात नहीं, मेरा कर्तव्य था। अब हमें अपनी मंजिल करीब है दोस्त। वह देखो लाल घाटी। मगर मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है, कंठ सूखा जा रहा है। देखो वह बुढ़िया को, आश्चर्यजनक बियाबान जंगल में। चलो, शायद उसके पास पानी मिल जाए। तुम्हें पानी चाहिए? लो खून। यह तो तुरेल मालूम पड़ती है। पानी नहीं मिले पियोगे, खून कैसे मर जाओगे? तू रक्त तू रक्त से हमारी प्यास बुझाना चाहती है? बता तू कौन है, वरना अभी तेरी गर्दन कलम कर दूंगा। मैं मायावी हूँ, मुझे कोई नहीं मार सकता, कोई नहीं छू सकता। हा हा।
झोपड़ी में बुढ़िया और दोनों गाय झोपड़ी और बुढ़िया दोनों गायब हो गए। मगर फिर हाँ हाँ, यहाँ आने के बाद कोई वापस नहीं लौटता। तुम यह रक्त पीना ही होगा। मरने के तैयार हो जाए बुढ़िया, मुझे कोई नहीं मार सकता। हाँ हाँ, फिर गायब जरूर यह चालाक बुढ़िया अदृश्य हो जाती है और मैं यह माला पहन का दृश्य रहकर अदृश्य बुढ़िया को देख सकूंगा। मेरा अनुमान ठीक निकला। वेरी बुढ़िया अब मेरे हाथों से नहीं बचेगी। और राज राजकुमार तलवार लेकर उस पर झपटा। बुढ़िया ने जादू के बल पर एक त्रिशूल उछाल दिया और इस बार अभय ने उसे मौका नहीं दिया और अगले पल उसका एक हाथ काट दिया। और खतरा भापती बुढ़िया ने बोने को पकड़ लिया और मटके में ठूसने लगी। बचाओ बचाओ बचाओ। और अगले ही पल अभय ने उस मायावी चुड़ैल की गर्दन धड़ से अलग कर दी। आह आह, जान बची। और बुढ़िया को खत्म होने के बाद दोनों अभी कुछ ही दूर आगे बढ़े थे। ओह, वह रहा सरोवर। अब थोड़ा चैन आया और उसने लाल घाटी में पहुंचा। जैसे ही उन्होंने वृक्ष की जड़ खोदना चाहा, हा हा, बहुत दिनों बाद मानव का मांस मिलेगा। ओह, लगता इस राक्षस को तो मैं भूल ही गया था। हाँ हाँ, मरने के लिए तैयार हो जा मूर्खों। और पास आती ही भयानक राक्षस गंडासे का एक भरपूर बार अभय किया, लेकिन किंतु अभय अपने स्थान पर हिल गया और अब अपना वार खाली जाते देख राक्षस क्रोध में भड़क उठा। आह चशाक। और अभय ने उसे संभलने का मौका नहीं दिया और एक वार में उसकी गर्दन धड़ से अलग कर दिया। और फिर उसे जड़ खोद कर बहुत सारी लाल जड़ें इकट्ठी कर ली। यह काफ़ी है, हमें लौट चलना चाहिए तुम्हारे देश की ओर, ठीक है। और फिर बोनों के देश में लौट आया। यह लो, खाकर तुम सब खूबसूरत हो जाओगे। वाह, इस देश में अब कोई बदसूरत नहीं रहेगा। अब मुझे भी इलाज अब मुझे भी इजाज़त दो, कोई मेरी राह देख रहा है अवश्य। ओह, तुम लौट आए राजकुमार। हाँ, यह लो, तुम तुरंत खा लो। और जैसे ही राक्षस पुत्री ने लाल बूटी खाई, मैं अच्छी हो गई। और तभी क्या हुआ बाबा? बच्चों, अब ईश्वर के पास जाने का समय आ गया है। नहीं नहीं नहीं, मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनो। अबे, तुम्हारे जाने के बाद मेरी योग शक्ति से पता चला लिया, दुष्ट महामंत्री ने तुम्हारी दाई माँ को कैद कर लिया है और उसे रोज कोड़े से पीटा जाता है। अब तुम पहले वाले आज नहीं हो बेटा, अब तुम एक कुशल शासक साबित होगे। आज से 3 दिन पश्चात मेरी झोपड़ी के पीछे वाली वृक्ष को खोदना, उसमें एक वस्तु मिलेगी, तुम्हें तुम्हारे राज्य के वापस दिलवाने में बहुत सहायता सिद्ध होगी। याद रखना, 3 दिन बाद। और 2 दिन पश्चात। बाबा, नहीं, यह नहीं हो सकता। क्या हुआ? अब मुझसे सब्र नहीं होता राजकुमारी, आज अभी वृक्ष खोद दूंगा। नहीं राजकुमार, बाबा ने 3 दिन बाद कहा था, तुम्हें आज वृक्ष की जड़ नहीं खोदने दूंगी। नहीं नहीं, मैं नहीं रुक सकता, हट जाओ मेरे मार्ग से। प्रभु, आपकी रक्षा करना। उठ खचाक खचाक। ओह, यह तो मिट्टी हटाई थी। आह, सांप। बाबा, यह क्या हो गया? बाबा, मुझे मेरे पति से लौटा दो बाबा, मैंने पहले ही सावधान किया था। राजकुमारी नहीं माना। 3 दिन के बाद सरफराज की मृत्यु होनी थी। खैर, अब भी समय है बाबा। एक दिया राजकुमार के सिराने रख कर गड्ढा गड्ढा भर दो। कल जब सरफराज की मृत्यु होगी तो वह दिया खुद ब खुद बुझ जाएगा, बच जाएगा। और उस गड्ढे को खोदकर सरफराज की शरीर निकाल कर उसे जला देना और राख को राजकुमार पर छिड़क देना, वह जीवित हो उठेगा। और स्नेहलता ने
सब काम बाबा की कहे अनुसार कर दिए। और 3 दिन जब सरफराज की मृत्यु हुई, दिया जल उठा और मरे हुए सांप को राजकुमार ने जला दिया और उस सांप की राख अभय के ऊपर छिड़क दी। अभय तुरंत ठीक हो गया। यह मुझे अचानक क्या हो गया था। राजकुमारी ने सब कुछ कह सुनाया। उसके बाद उसने गड्ढे के चांदी के बक्से निकाला और खोला, उससे तेवर धुआं निकला। हा। अब मैं आपका दास हूँ, आदेश दीजिए। मेरे राजकुमार मुझे राजकुमार और मेरे पिता के पास ले चलो। मुझे और राजकुमार को मेरे पिता के पास ले चलो। दैत्य ने उन्हें उड़ा कर ले चला और वीरभान अपनी पुत्री स्नेहलता को देखकर खुशी से फूले न समाया। मेरी बच्ची, पिताजी पिताजी, ये राजा अभय सिंह है। इन्हें बदौलत आप मुझ तक दिख रहे हैं। राजा अभय, ओह, तो क्या तुम? जी हाँ महाराज, आप ठीक समझे। मुझे कितनी बड़ी भूल हो गई जो मुझे अभय, इसमें क्षमा की कोई बात नहीं है महाराज। मेरे साथ ऐसा ही होना था, पर अब मैं सिर दी अपने राज्य की बागडोर पुनः संभाल लेना चाहता हूँ। महामंत्री के जुल्म अब हद से ज़्यादा बढ़ चुके हैं। उसकी इसका इलाज भी कर चुका हूँ महाराज। अब मुझे आज्ञा दीजिए। ठीक है, आप मेरी फौज के साथ रवाना कर रहा हूँ। और फिर अब एक बड़ी फौज के साथ अपने महल की ओर कूद कर गया। और महामंत्री, बुढ़िया मुझे अपना राजा मानती या नहीं? हरगिज नहीं, राजा मेरा अभय है। देखो लेना है, सिर दिया कर तुझे मौत की घाट उतार देगा। और यह बुढ़िया ऐसे नहीं मानेगी। कोड़े कोड़े समझाइए पिताजी। और दोस्त पापिन, छोड़ दे। नहीं, वो सैनिकों को खत्म कर दो इसे। आह दुष्ट पापी, छोड़ दे दाई माँ को। वो मेरा अभय, अभय सिंह, सैनिकों को खत्म कर दो इसे। और यह देव ने फूक से उड़ा दी और अभय ने तलवार चल पड़ी और अत्याचारियों का अंत हो गया। तब एक सैनिक बताया, हमने महल पर कब्जा कर लिया महाराज। ओह! और इस बाद अभय ने कुशलतापूर्वक शासन बन गया। और इसी खुशी में एक दिन वीरवान अपनी पुत्री स्नेहा से साथ विवाह कर दिया। समाप्त दोस्तों।